So today we are starting with a revision of miscellaneous exercise matrices. तो उसमें आई गेस दो एक्सरसाइजेस दिए हुए मिसलेनियस. ओके, पहले है मिसलेनियस 2A. वी आर गिवन मैट्रिक्स ए जिसमें है 1 0 0 2 1 0 एंड 3 3 1. उन्होंने बोला इसको आइडेंटिटी पे रिड्यूस करो बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. By using column transformations. ओके, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करके इसको रिड्यूस करना है. तो कहाँ कहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कॉलम 1 को पहले रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2. तो उसकी वजह से चेंजेस कैसे आएंगे? यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है अब ऐसे बन जाएगी. कॉलम 1 वहाँ पे है 1 2 3, उसको रिप्लेस करना है कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2. कॉलम 2 में देखो क्या है यहाँ पे 0 1 3, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो कॉलम 1 ऐसा मैनिपुलेट हो जाएगा. बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे 0 1 3 0 0 1. So matrix A becomes 1 0 minus 3 0 1 3 0 0 1. ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ यहाँ तक? सब बच्चे फीडबैक बताओ. फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? फीडबैक बताया करो हर स्टेप के बाद जब जब मैं पूछूं. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं. अब हमको इसको जीरो बनाना है, इस टर्म को जीरो बनाना है. तो हम लोग क्या करेंगे? कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे बाय कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3. आपको इस कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा. अब फिर से इस कॉलम का हेल्प नहीं ले सकते. इस कॉलम का हेल्प लेने जाओगे तो फिर इसको बिगाड़ दोगे आप. ये वाला एलिमेंट बिगड़ जाएगा, ये जीरो निकल जाएगा. तो आपको ये थर्ड कॉलम का हेल्प लेना है. सो नाउ दिस मैट्रिक्स ए बिकम्स कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3. बाकी कॉलम सेम रहेंगे. So now this A becomes 1 0 0 0 1 3 0 0 1. यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस 3 को हम लोग जीरो बनाएं. सो व्हाट विल बी डूइंग इज हम लोग यहाँ पे आगे कॉलम 2 को रिप्लेस करेंगे कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 3, ये करेंगे. तो दिस A will become 1 0 0 कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 3, कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 3. ऐसे टर्म्स आ जाएंगे. हेंस दिस A will become 1 0 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1. अब ये बन गया आइडेंटिटी I3. कितने स्टेप्स लगे? 1, फिर ये 2, फिर ये 3 स्टेप्स लगे. क्लियर हुआ सम? नेक्स्ट क्वेश्चन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस करना है आइडेंटिटी पे. सो ए मैट्रिक्स इज
213 101 111 रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है। तो क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले 1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 1, ऐसा कुछ हमको लेके आना है। सो सब रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो ए मैट्रिक्स इज 213 101 111। पहले ये सोचते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे 1 कैसे लाया जाए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को रिप्लेस करेंगे रो 1 माइनस रो 2। ये करने पे ए मैट्रिक्स अब बनेगा रो 1 माइनस रो 2, तो 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी रो सेम रहेंगी। अब हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे 0 कैसे लाएं, यहाँ पे 0 कैसे लाएं। तो हमको करना पड़ेगा रो 1 को रिप्लेस करो रो 1 माइनस रो 3, इस 1 का यूज करना पड़ेगा। सो दिस ए मैट्रिक्स बिकम्स 0 नहीं, रो 1 माइनस रो 3 ना, यहाँ पे हमको रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, नहीं यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। हम लोग जब रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन जब हमको अप्लाई करना है तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक लॉजिकल सीक्वेंस है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स अब यहाँ पे बना रो 1 माइनस रो 2। हाँ, अगला स्टेप ये होगा कि आपको यहाँ पे 0 लेके आना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, आपको रो 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा रो 2 माइनस रो 1। तो दिस ए मैट्रिक्स बिकम्स 1 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1। एंड हम लोग यहाँ पे भी 0 लेके आ सकते हैं, तो रो 3 को रिप्लेस कर देंगे। रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि यहाँ पे 0 लेके आओ। तो पहले हमने यहाँ पे 0 ला दिया, ये दोनों परफॉर्म करके। अब हमको यहाँ पे 0 लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब रो 1 को रिप्लेस करेंगे रो 1 प्लस रो 2, दो रोज को ऐड कर देंगे, पहला रो एंड दूसरा रो, दोनों को ऐड कर देंगे। सो विल गेट 1 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1। फाइनली रो 2 को रिप्लेस करेंगे माइनस रो 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए बिकम्स 1 0 1 0 1 1 0 0 माइनस 1। फाइनली जाके हमको अब, अच्छा हम लोग ये भी कर सकते हैं, रो 3 को रिप्लेस करो माइनस रो 3 के साथ, तो यहाँ पे ये माइनस साइन चला जाएगा, इधर प्लस 1 आ जाएगा, दिस इज प्लस 1। अब क्या करें, अब हमको ये दो जीरोस लेके आने हैं, यहाँ पे भी 0 लाना है एंड यहाँ पे चलो 0 लाते हैं पहले, ये वाला रेड स्पॉट। यहाँ पे 0 कैसे लाया जाए, आपको रो 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा रो 1 माइनस रो 3। ये करोगे तो ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0, बाकी सेम रहेगा 0 1 1 0 0 1। और अब फाइनली जाके हमको इसको 0 करना है, तो हम लोग रिप्लेस करेंगे रो 2 को रो 2 माइनस रो 3। सो दिस ए मैट्रिक्स नाउ बिकम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी। हाँ, पूरा रो 3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 वैसे ही रहेंगे, लास्ट का माइनस 1 बस हट जाएगा। क्लियर हुआ सम सबको ये?
बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट इज चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए? केस 1 होना चाहिए, केस 2 होना चाहिए फॉर ए टू बी इन्वर्टिबल। बताओ कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है? इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए? नहीं याद है? देखो ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट जीरो होना चाहिए इन्वर्टिबल होने के लिए। तो बहुत सिंपल है, आपके पास मान लो जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मान लो ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। सो बिकॉज नॉट जीरो है तो ये मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है। तो ये सम्स काफी सिंपल है, याद कर देना। अगले सम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए मैट्रिक्स हमको दिया है 1 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, एंड बी मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 2। एग्जामिन वेदर ए बी हैज इनवर्स और नॉट। तो ए बी का प्रोडक्ट बनाएंगे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? सी, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो इसका आंसर का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। पहले ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1। उसके बाद ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 4 माइनस 6। फाइन। उसके बाद ये बाकी के दो टर्म्स निकालने के लिए इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3। फाइनली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 माइनस 4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 1। अब ये ए बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 6 माइनस 12 विच इज -6। सिंस इट इज नॉट जीरो, ए बी मैट्रिक्स इज invertible. Fine. Next is question number 5. So A matrix is given to us x 0 0 0 y 0 0 0 z is a non-singular matrix. Then find A inverse by elementary row transformation. Hence find the inverse of. तो इसका इनवर्स निकालो रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाए जाते हैं? आपको पहले लिखना है ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। ए मैट्रिक्स को लिखो, यहाँ पे ए इनवर्स लिखो और यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो कैसे बनाए? यहाँ पे आपको रो 1 को एक साथ करेंगे सब कुछ, तो रो 1 को रिप्लेस करो रो 1 बाय एक्स, रो 2 को रिप्लेस करो रो 2 बाय वाई, एंड रो 3 को रिप्लेस करो रो 3 बाय सेट। तो बेसिकली इसको x से डिवाइड करना है, अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। हर एलिमेंट को यहाँ पे y से डिवाइड करना है, y अपॉन वाई।
यहाँ पे हर एलिमेंट को z z z से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0, यहाँ पे आएगा 0 1 0, यहाँ पे आएगा 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 बाय एक्स बाय एक्स बाय एक्स बाय वाई अपॉन वाई अपॉन वाई अपॉन जेड। तो यहाँ पे आएगा 0, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 बाय एक्स 0 0 1 0 1 बाय वाई 0 0 0 1 बाय जेड। आइडेंटिटी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा एंड ए इनवर्स का ये आंसर है। अब बताओ क्लियर हुआ ये सम? ओके, कहीं पे भी इश्यूज हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ए मैट्रिक्स इज गिवन टू अस 1 2 3 4 and X is such a matrix that AX is identity. A is 1 2 3 4। X मैट्रिक्स हमको निकालना है, यहाँ पे 1 0 0 1। तो हम लोग क्या करेंगे, X is 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 के साथ। अभी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इनवर्स कैसे निकालते हैं? 4 और 1 को इंटरचेंज करो और -3 और -2 इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 - 6 इंटू 1 0 0 1। ये याद रखो कि ABCD इसका इनवर्स कैसे निकलता है, D यहाँ पे A यहाँ पे -C -B ऐसा आता है, डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट AD - BC। फिर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ ये सब? ओके, नेक्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट। जब कभी इनवर्स निकालना हो तो पहले आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली, मान लो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, देखो कि वो नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं। नॉन जीरो आ रहा है तो फिर लिखो हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, और फिर इनवर्स निकालने की जो भी टेक्निक उन्होंने पूछी होगी उसको अप्लाई करके इनवर्स निकालना है। नाउ सबसे इजीएस्ट कौन सा है? एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड बहुत जल्दी आंसर आता है इससे, तो उसको अप्लाई करते हैं। सी ए मैट्रिक्स इज 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 × 4 + 6 + 3 × 4 - 9 + 3 × -4 - 6, that is 20 + 3 × -5 -3 × 10, this is 20 - 15 - 30 -10 - 15 -25। नाउ हमको एडजॉइंट मेथड लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो क्या करेंगे, देखो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन 3 और -2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 + 6 दैट इज 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फाइन, फिर इसका कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 = 4 -3 3 = 9 दैट इज -5। बट इसकी पोजीशन बिकॉज ऐसी है तो इधर इसका कोफैक्टर होगा माइनस, बाहर माइनस साइन लग जाएगा। आपको याद है ना कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? ये एलिमेंट किस जगह पे आता है, ये एलिमेंट है ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, ठीक है, A12 है ये, तो इसका कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, -1 raised to 1 + 2
बिकॉज यहाँ पे ऑड टर्म आता है इसलिए -1 मल्टीप्लाई होता है, और किससे मल्टीप्लाई होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ। आपको इसका कोफैक्टर निकालना है तो आपको इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो 2 3 3 2 ऐसा है यहाँ पे 2 3 3 2। सो दिस इज माइनस साइन, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, सो दैट इज 5 प्लस 5। ये माइनस माइनस कट के प्लस 5 आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म क्लियर है या बहुत डिटेल में जाके बताऊं? कोफैक्टर और ये सब वाली, ये बहुत जल्दी से आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। चलो सभी रब कर देता हूँ, अच्छे से इसको देखते हैं। कोफैक्टर मेथड तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वही हमको अप्लाई करना है। तो मैं देखो बहुत फटाफट इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ए 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स आने वाली है, उसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट -25। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमको फिल करने हैं। पहले क्या करो, माइनस प्लस के झमेले में जाना ही नहीं है हमको। इसका माइनर लिखना है, इसका माइनर, तो वो होगा 4 + 6 10। फिर इसका माइनर लिखना है 4 - 9 -5। फिर इसका माइनर लिखना है -2 - 6 दैट इज -8। माइनर समझ में आता है ना सबको? बताओ, रिप्लाई करो, माइनर पता है ना कैसे निकालते हैं? जो भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका रो, उसका कॉलम छोड़ो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। अब इसका माइनर निकालते हैं, तो -6 + 6 0। फिर इसका माइनर निकालते हैं, इसका माइनर आएगा 4 - 9 -5। फिर इसका माइनर निकालते हैं, तो -4 + 9 दैट इज 5, ये आएगा। उसके बाद इसका माइनर, इसके माइनर के लिए आपको ये 3 -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -9, फिर -9 लिखना पड़ेगा, 3 × 2 6 दैट इज -15। और फिर फाइनली जाके ये बचे हुए दो एलिमेंट्स का माइनर, इसका माइनर 3 2 6 -3 2 6 0। फाइनली इसका माइनर 2 2 4 + 3 2 6 10। अब आपको क्या करना है, चार एलिमेंट्स का साइन उल्टा करना है, क्योंकि कोफैक्टर निकालना है ना। माइनर हो गया। कोफैक्टर के लिए क्या करना होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से, इसको माइनस से, इसको माइनस से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है यहाँ पे 10 5 -8 0 -5 -5 -15 0 and 10। इसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय -25। So your answer over here is 10 5 -8 0 -5 -5 -15 0 10 divided by -25। A13 का रॉन्ग है क्या? A13 इज -4 -10 आना चाहिए, -10 आना चाहिए अभी, -10। इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -10। अभी ठीक है ना? ओके, सबको क्लियर हुआ ये? फटाफट हुआ ये एडजॉइंट मेथड कैसे लगाया जाए, शॉर्ट एकदम जल्दी से। बाकी स्टूडेंट्स ओके फाइन। तो अगेन ये चैप्टर ऐसा ही है कि जहाँ पे एक ही टाइप का सम अगर आप एक बार देख लेते हो इट्स इनफ।
इसमें ज़्यादा कोई वेरिएशंस नहीं है चैप्टर्स में, काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं। अब एक इस सम पे आते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो, साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो, 0 0 1। इसकी इन्वर्स निकालो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो ये सम करके हम लोग स्टॉप करेंगे आज। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना है। सी, अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने तो ए इनवर्स इज आइडेंटिटी ये यूज़ करना है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं तो ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स आपको निकालना है। यहाँ पे ए आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो, साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो, 0 0 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला काम है यहाँ पे 1 लेके आना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमको लगाने हैं। नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे है कॉस थीटा। ओके, तो कॉलम्स हमको लगाना है ना, कॉलम्स। तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलम में, इधर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों तरफ, फर्स्ट रो में यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा, यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई सिर्फ यहीं पे होगा, बाकी जीरोज हैं। और अब हम लोग ऐड कर देंगे, रिप्लेस कॉलम 1 बाय कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा ए इनवर्स इनटू, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। सी, इफेक्टिवली ये वाला टर्म तो 0 ही है और फिर ये वाला टर्म भी 0 ही है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 0 माइनस साइन थीटा 0 0 0 1। फाइन। सो यहाँ तक आने के बाद अब अपने को अभी फिर से क्या होगा कि बाकी कॉलम्स को नॉर्मलाइज कर दो। जैसे यहाँ पे जैसे 1 था, ये 1 ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एक साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सो दिस इज माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। फाइन। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा एक अर्जेंट मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे एक जगह पे निकलना है। हम लोग ये काम करेंगे, इसके रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे ऑनवर्ड्स। ये लेक्चर मुझे यहीं पे स्टॉप करके जाना पड़ेगा।